नवरात्रि हवा में उत्साह भरा हुआ है। ढोल की थाप सड़कों पर गूंज रही है। यह प्रिय भारतीय त्योहार 9 रातों तक चलता है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक भारत नवरात्रि की भावना के साथ जीवंत हो उठता है। संस्कृत में 9 रातों का अर्थ नवरात्रि देवी की दिव्य स्त्री ऊर्जा को समर्पित है। यह वह समय है जब भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना, उपवास और नृत्य में इमर्स होते हैं। पारंपरिक पोशाक के वाइब्रेंट कलर्स से लेकर गरबा और डांडिया रास की लयबद्ध थाप तक नवरात्रि का हर पहलू प्रतीकवाद और अर्थ से भरा हुआ है। नवरात्रि का संदेश आशा, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की विजय का है। नवरात्रि के केंद्र में देवी दुर्गा की पूजा है, जो स्त्री शक्ति और सदाचार की एम्बॉडीमेंट है। 9 रातों में दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से प्रत्येक उनके दिव्य व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। पहली 3 रातें दुर्गा को उनके उग्र रूप में समर्पित है, जो राक्षस महिषासुर का वध करती है। अगली 3 रातें दुर्गा को धन, समृद्धि और ज्ञान के दाता के रूप में समर्पित है। अंत में अंतिम 3 रातें दुर्गा को पवित्रता, ज्ञान और मुक्ति के अवतार के रूप में समर्पित हैं। हम कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में उनका आशीर्वाद मांगते हैं। गरबा और डांडिया रास की संक्रामक ऊर्जा के बिना नवरात्रि का कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता है। ये पारंपरिक लोक नृत्य बहुत उत्साह और खुशी के साथ किए जाते हैं। नवरात्रि उत्सव का एक अभिन्न अंग है। गरबा पारंपरिक रूप से एक मिट्टी के बर्तन के चारों ओर किया जाता है, जिसके अंदर एक दीपक होता है, जो ब्रह्मांड के गर्भ और उसके भीतर रहने वाली दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। ताली बजाने और घूमने की लयबद्ध गति सृजन के चक्र और ऊर्जा के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर डांडिया रास एक अधिक ऊर्जावान नृत्य रूप है, जिसे डांडिया नामक रंगीन छड़ियों के साथ किया जाता है। यह देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच नकली लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। गरबा और डांडिया रास दोनों ही एकता और मिलनसारिता की एक खूबसूरत अभिव्यक्ति है। वाइब्रेंट रंग, संक्रामक संगीत और सिंक्रोनाइज्ड हरकतें अद्वितीय खुशी और कामराडरी का माहौल बनाती हैं। उपवास नवरात्रि का एक अभिन्न अंग है, जिसे कई भक्त शरीर और मन को शुद्ध करने के तरीके के रूप में मानते हैं। इसे आत्म अनुशासन और बलिदान के रूप में देखा जाता है। सांसारिक सुखों से अलग होने और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका। नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग मांस, प्याज, लहसुन और कुछ अनाज का सेवन नहीं करते हैं। कुछ लोग केवल फल और तरल पदार्थों का सेवन करते हुए पूर्ण उपवास का पालन करना चुनते हैं। उपवास केवल भोजन का सेवन सीमित करने के बारे में नहीं है। यह शरीर को अंदर से सा क्लेंसेस करने, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से डिटॉक्सिफाई करने के बारे में है। संयम की यह अवधि हमें अपने विचारों, कार्यों और इच्छाओं पर विचार करने के लिए अंदर की ओर मुड़ने की अनुमति देती है। उपवास और आत्मचिंतन के सिद्धांतों को अपनाकर हम इस त्योहार से तरोताजा, रिफ्रेश्ड और आध्यात्मिक रूप से जागृत महसूस कर सकते हैं। अपने मूल में नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर प्रकाश की जीत का उत्सव है। देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर का वध करने की कथा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि चाहे हम कितनी भी विकट चुनौतियों का सामना करें, सत्य और धार्मिकता की हमेशा जीत होगी। भैंस राक्षस महिषासुर अज्ञानता, लालच और अहंकार की ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में रहती है। दुर्गा अपने अटूट साहस और शक्ति के साथ उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जो हमें इन नकारात्मक ताकतों पर काबू पाने में मदद करती है। दुर्गा की विजय हम में से प्रत्येक के अंदर अदम्य भावना का प्रमाण है। यह हमें अपने डर का सामना करना, जो सही है उसके लिए लड़ना और अच्छाई की शक्ति में विश्वास कभी न खोना सिखाता है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई केवल बाहरी नहीं है, यह एक आंतरिक संघर्ष है जिसका हम हर दिन सामना करते हैं। जैसे ही नवरात्रि की 9 रातें समाप्त होती हैं, उत्सव की गूंज हमारे दिलों में रहती है, जो हमें इस खुशी के उत्सव में निहित गहन पाठों की याद दिलाती है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमारे भीतर और हमारे आसपास की दिव्य स्त्री ऊर्जा को अपनाने, शक्ति, ज्ञान और करुणा विकसित करने का आह्वान है। आइए हम नवरात्रि की भावना को अपने दिल में रखें, न कि केवल इन 9 दिनों के दौरान, बल्कि पूरे साल। आइए हम देवी दुर्गा के गुणों,
साहस, दृढ़ संकल्प, दया और लचीलापन को मूर्त रूप देने का प्रयास करें। माँ दुर्गा आपको और आपके प्रियजनों को स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद दें।